माँ यमुना में पानी इस कदर आया कि मथुरा में 47 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। जी हाँ, 2025 में 167.67 रिकॉर्ड यमुना का पानी दर्ज किया गया। हालांकि अब जल स्तर धीरे धीरे घट रहा है और अब 167.43 वर्तमान में यमुना का जल है। मथुरा के प्रयाग घाट, विश्राम घाट, ये घाट आप लगातार देख रहे हैं। आम दिनों में यहाँ पर इतना यमुना का जल देखा नहीं जाता था। श्रद्धालु आराम से घूम फिरते थे, ना ये टीन सेट लगाई जाती थी, ना ये नोटिस बोर्ड लगाए जाते थे कि यहाँ पर आना वर्जित है, आगे ज़्यादा जल भराव है, इसलिए आप ना जाएं। वर्तमान स्थिति इस समय स्थिर बनी हुई है, लगातार जल जो है घट रहा है। बात करते हैं क्षेत्रीय जो पार्षद वार्ड नंबर 65 के संतोष पाठक हैं उनसे। जी, कल से कितनी गिरावट दर्ज की गई है? देखिए, लगभग 1 फुट पानी उतर चुका है। इससे काफ़ी राहत मिली है क्षेत्रवासियों को। हमारे क्षेत्र में जैसा कि आपको पता है, सब अंडरग्राउंड बिजली की लाइनें हैं, तो कोई दुर्घटना ना हो इसको देखते हुए प्रिकॉशन लेकर बिजली की लाइन यहाँ की कटवा दी गई है। लेकिन जल आपूर्ति के लिए हमारे क्षेत्रों में जो है जनरेटर के द्वारा पंपों को ऑपरेट करके स्थानीय जनता को पानी की सुविधा से वंचित रहने से बचा लिया गया। और यहाँ के स्थानीय निवासियों ने भी काफ़ी सहयोग किया और जो भी यमुना किनारे पे जो मतलब जिनके रास्ते यमुना जी के प्रवाह से रुक गए थे, उन लोगों ने पूरा सहयोग करके और जो है वो अपने घरों में ही रहे और जो भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ थी उन्होंने उस तकलीफ़ को झेला और आपदा का मतलब भी समझा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने वार्ड की जनता को, जिन्होंने इस आपदा में हमारा और प्रशासन का सहयोग किया। जी, आप बात करें तो यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार घट रहा है, लेकिन बहाव काफ़ी तेज है। ऐसे में लोगों को किस तरीके से निवेदन कर या फिर चेतावनी देकर घाटों के आसपास जाने से रोका जा रहा है? देखो, यहाँ की जनता बहुत सजग है, चेतावनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कि जैसे आपने सुना होगा, राणा की पुतली फिरी नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता था। तो यहाँ की जो स्थानीय जनता है ये वास्तु स्थिति को देखते हुए अपने निर्णयों को लेने में सक्षम है और इन पूरी जनता का सहयोग रहा। हमारे क्षेत्र में कोई भी दुर्घटना ऐसी नहीं हुई जिसकी वजह से हमारे क्षेत्र को शर्मिंदा होना पड़े। ये बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा जरा वो यमुना का जो बहाव है वो दिखाएं, किस तरीके से यमुना का बहाव तेजी से बह रहा है। गोकुल बैराज के जो सभी 21 गेट हैं वो खोल दिए गए हैं, जगह जगह गोताखोर तैनात किए गए हैं, स्टीमर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जिन इलाकों में ज़्यादा जल भराव हो गया है वहाँ की बिजली काट दी गई है। खुद जिलाधिकारी जगह जगह जाकर मौका मुआयना कर रहे हैं। इसके अलावा कल सांसद हेमा मालिनी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा करेंगे और सामने जो पुल है जो बंद हो चुका है वो भी देखिए उस पुल के कितने करीब तक पानी जो है वो पहुंच गया है। देखिए, ब्रजवासी काफ़ी खुश हैं, उनके लिए ये यमुना मैया का मूल स्वरूप है। आम दिनों में ये जो पूरी पंचायत है नीचे बैठा करती थी, लेकिन आज ये छत पर बैठी है क्योंकि यमुना का जो जल भराव है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि अब घटा है, बिजली की सप्लाई बाधित कर दी गई है। बात में करना चाहूँगा, ये सभी जो लोग बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से इस बार यमुना का बहाव रहा। जी, पब्लिक को मेंबर साहब की बदौलत पब्लिक को खुशहाली है। इतनी आपदा में भी पूर्ण रूप सहयोग और जनता के लिए कर्मठ आज भी पब्लिक को वर्तमान में काम करते हुए दिख रहे हैं। बाकी आदमियों से हमको कोई सहयोग नहीं मिला है। सिर्फ अपने वार्ड के मेंबर के अलावा कोई यहाँ नेतागढ़ नहीं आए हैं। लगता भी नहीं है कोई जनहानि यहाँ पर हुई। हम चाहते भी नहीं, उनकी बुद्धि ऐसी हो जाए वो हमें ही नहीं यहाँ पर। मालूम पड़ेगा क्या क्या हुआ है। अब तो देखो, दुकानें बंद पड़ी हुई है, दुकान खोलेंगी तो मालूम पड़ेगा क्या क्या नुकसान किसका क्या हुआ है। तो शेष में भैया इसी के पास आएंगे हम लोग, भैया हमारा ये नुकसान हुआ है। मैं कल आ रहा था यहाँ पे। विकराल समस्या है, लेकिन छन्ना अभी भी रही है, छन्ना जारी है। चाहे कितना भी बाढ़ का पानी आए, कितना भी यमुना रौद्र रूप ले, लेकिन छन्न लगातार रही है। नहीं फर्क पड़ता है, ये तो चौवों का श्रृंगार है और ये तो रोज का है। यमुना मैया है, इसके पुत्र हैं, इसी में पड़े हैं, इसी में बड़े हैं, इसी में रहते हैं दिन भर। इससे क्या डरना। फर्क इतना है, पहले नीचे छनती थी, आज ऊपर चल रही है और ऊपर आ जाएगी तो और ऊपर चढ़ जाएंगे और ऊपर चढ़ जाएगी।
पर छनेगी जरूर। जय हो जय क्या कहना चाहेंगे? आनंद ही आनंद है, बस चारों तरफ जले, बीच में हम लोग बैठे हुए हैं, आनंद है। आनंद है जी, आनंद ही आनंद है ब्रजवासियों के लिए, हर जगह आनंद है। और यमुना का भाव आप देखिए, मैं एक बार ले आता हूँ, अगर मैं यहाँ पर रुकी गया हूँ तो आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से जो यमुना का भाव है वो तेज़ी से बह रहा है। कल से पानी हालांकि घटा है और ऐसी उम्मीद है कि 4 से 5 दिनों में जो स्थिति है वो अब स्थिर हो जाएगी। जो लोग 10 से 15 दिन या 1 महीने से लोग जो परेशान थे, अब वो राहत की सांस ले सकेंगे। इसके अलावा नौजील मार्ट क्षेत्र में काफ़ी हद तक बाढ़ का जो पानी है वो काफ़ी घट गया है। उम्मीद है कि जो मथुरा के निचले इलाके हैं, चाहे वो जयसिंहपुरा खादर हो, चाहे वृंदावन का परिक्रमा मार्ग हो, वहाँ पर ही जल्द से जल्द राहत वाली खबर सुनने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन राज्यों की मैं बात करूँ तो इन राज्यों में भी यमुना का जो जलस्तर है वो घट गया है और लोगों का जो चिंता की लकीर थी माथे से वो दूर हुई है। लेकिन 47 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। और पुल, मैं सामने पुल पे दिखाना चाहूँगा कि पुल पर किस तरीके से लोग अभी भी खड़े हैं। हालांकि मना किया गया है लोगों को, रेल लाइन है वहाँ पर, कि लोग इस पर ना जाएं। यमुना का जल भराव भी है और फिर रेल लाइन भी है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। प्रशासन का जो भी निर्देश है, उसके बाद हादसा होता है तो प्रशासन को ही कोते हैं। लेकिन यहाँ देखिए सुरक्षा के मद्देनज़र किस तरीके से पहले ही जो बिजली के पोल्स हैं, चाहे बॉक्स कह लें, उनको पहले ही कवर कर दिया गया पॉलीथीन से। और अभी यहाँ पर बिजली सप्लाई पूरी तरीके से रोक दी गई है ताकि कोई भी अनहोनी इस दौरान ना हो। लेकिन जिस तरीके से अब जलस्तर घट रहा है उससे उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो यमुना अपने फिर से जो सामान्य दिनों में अपने स्वरूप में रहती है उसी स्वरूप में आएगी। चलिए चलते हैं एक बार फिर नाव की ओर, क्योंकि नाव का सहारा इस वक्त जी जान बना हुआ है लोगों के लिए। और बात करेंगे नगर निगम के जो क्षेत्रीय सुपरवाइज़र हैं अरविंद कुमार चतुर्वेदी जी, अब थोड़ी बहुत राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से जलस्तर घट रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जलस्तर कल से आज तक जलस्तर घटा है, 9 इंची 10 इंची आज जलस्तर प्राग घाट पर दर्ज किया गया है। और हमारी नगर निगम की टीमें यहाँ भी रेस्क्यू चला रही हैं। और माननीय नगर आयुक्त जी के आदेश अनुसार पर यह वोट नगर निगम की दी गई है और ये वोट घाट किनारे पर बंगाली घाट से लेकर विश्राम घाट तक बार बार दौरा कर रही है। जो किसी मकान में रास्ता नहीं, लोगों के मकान में लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को निकाल कर उनके ऊंचले स्थल पर उनका जो दूध है, पानी है, उनका हम लोग लाने का कार्य कर रहे हैं। और यहाँ जो भी व्यवस्था है हम लोग जो पब्लिक को चाहती हैं वो हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पर यमुना में अभी नाव स्टीमर चलाने पर पूर्ण रोक है, क्या लगता है कि कितने दिनों में स्थिति जो है पूर्णतः सामान्य हो जाएगी? जी करीब ऐसा लग जाएगा, करीब हफ्ता भर तक मानूँ पूर्ण नौका चालकों को राहत सुनने को मिलेगी कि 1 हफ्ते बाद ही। कैसे लोगों को रोका जा रहा है, अपील करके या चेतावनी देकर कि वो घाटों के पास ना जाए? जी हमारी नगर निगम की तरफ से ये बोर्ड लगाए गए हैं, आप देख रहे हैं चेतावनी बोर्ड, आगे पानी गहरा है, पे आगे ना जाएं, आगे से नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा वृंदावन, ये हमारे बोर्ड लगाए गए हैं। टीन शेड लगाए गए हैं, येलो कलर का ये रस्सा भी हमारी तरफ से बांधा गया है। और आप देख रहे हैं सारी घाटों पर व्यवस्था की गई है। हमारे क्षेत्रीय पार्षद जी भी हैं, वो भी अपने बार बार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं बोट के द्वारा और लोगों को अपील कर रहे हैं आप गहरे पानी में ना जाएं। आपको जो चीज़ की ज़रूरत है, रोज़ाना सामान की ज़रूरत होती है, जैसे आटा है, चावल है, दाल है, इन लोगों की चीज़ है वो हमारी नाव लाकर बार बार उनको दे रही है और राहत कार्य पूरा प्रदान कर रहे हैं हम लोग। कितने दिनों में देख सकते हैं आपकी महिलाएं आज जो है जो घुटनों तक पानी भरा हुआ है, हाथ में चप्पलों को लेकर चली आ रही है बिल्कुल बीच में। और आगे यमुना जी का पानी है, लेकिन किसी न किसी काम की वजह से आना जाना लगा रहता है। तो ये महिलाएं निकल रही हैं, लोग इस तरीके से एक दूसरे का हाथ पकड़ कर निकल रहे हैं क्योंकि यमुना का जो जल है वो तेज़ी से बह रहा है। 2023 का रिकॉर्ड टूट चुका है। अगर मैं बात करूं तो कब तक नावों को और स्टीमरों को चलाने की अनुमति शासन दे सकता है, क्योंकि 1 महीना लगभग हो चुका है तब से बंद ही पड़े हैं? जी हाँ, 1 महीने लगभग से ये नाव स्टीमर यहाँ बंद पड़े हुए हैं। ये मानना हो सकता है, मेरा मानना अपना स्वयं मानना होता है, अगले 1 हफ्ते के बाद यह स्टीमर और नाव चालू हो सकती हैं। अधिकारी और लगातार जनप्रतिनिधि भी जायजा ले रहे हैं यहाँ मौके पर? जी हमारे क्षेत्रीय पार्षद जी बार बार राउंड दे रहे हैं, हमारे नगर निगम के अधिकारी भी बार बार यहाँ राउंड दे रहे हैं और बराबर पब्लिक के टच में बने हुए हैं।
जी बिल्कुल। तो जनप्रतिनिधि और अधिकारी लगातार जायजा ले रहे हैं और मथुरा की जो सांसद हेमा मालिनी हैं, जिनसे लोग कह भी रहे हैं कि इस समय उनका उपस्थित होना आवश्यक था, वो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन कल वे आएंगी और जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका जायजा लेंगी। उससे पहले जो जिलाधिकारी हैं उनकी तारीफ तो लगातार हो ही रही है कि जिस तरीके से उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में, दुख की घड़ी में जगह जगह जाकर, चाहे वो शेल्टर होम बनाए गए हों, चाहे बाढ़ प्रभावित जो इलाके हों, उधर पहुंचकर लोगों को राहत सामग्री वितरित की है। साथ ही व्यवस्थाओं का भी जायजा ले रहे हैं कि कहीं उनके लिए कोई कोर कसर तो नहीं छोड़ी जा रही। तो पूरी तैयारी है, लेकिन अब हाँ, राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि यमुना का जलस्तर धीरे धीरे जो है घट रहा है। तो हमें और आपको उम्मीद है कि जल्दी स्थिति सामान्य होगी और लोग फिर से अपने घरों में आ जाएंगे और अपने रोजमर्रा की चीज़ों को फिर से शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी आकाश शर्मा के साथ मनोज भारद्वाज, मथुरा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।